मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस सिखाऊंगा। फ्यूचर टेंस के मुख्य बिंदु अर्थात कॉन्सेप्ट को याद रखिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मुख्य बिंदु कॉन्सेप्ट है इसका। यदि भविष्य में एक निश्चित समय तक किसी एक्शन का मतलब कार्य की पूरी हो जाने की संभावना हो, यदि भविष्य में एक निश्चित समय तक किसी एक्शन की पूरी हो जाने की संभावना हो। आ गया। भविष्य काल में निश्चित समय तक किसी कार्य के पूर्ण हो जाने की संभावना हो या उससे पूर्व हो जाए। अब दो कार्य हों, अर्थात दो कार्य दिए हों, एक कार्य पहले हो जाए और दूसरा कार्य बाद में हो। जो पहले कार्य समाप्त होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जो बाद में कार्य समाप्त होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। टाइम एक्सप्रेशन दिया होता है। टाइम एक्सप्रेशन का मतलब है जैसे सुबह तक, शाम तक, दोपहर तक, सोमवार तक, रात तक, आधी रात तक, आदि अगले महीने तक, अगले साल तक। ये तक शब्द के साथ जो वर्ड आएगा वो टाइम एक्सप्रेशन होगा। अब ये चीज ध्यान रखना, टाइम एक्सप्रेशन जरूर दिया होगा और टाइम एक्सप्रेशन नहीं दिया है तो टेंस फ्यूचर का हो जाएगा। पहचान है, इस प्रकार के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकूंगा या आ होगा, ई होगी, ए होंगे आदि शब्द आते हैं। अब इसके हैं नियम। साधारण वाक्यों में आई ओई के साथ शैल है, सहायक क्रिया क्या आएगी? शैल है। तथा से सभी कर्ताओं के साथ विल हैव तथा वी3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर सूत्र इस प्रकार है। एस का मतलब सब्जेक्ट प्लस विल हैव आएगा या शैल हैव। विल हैव या शैल हैव में से एक आएगा। प्लस बी3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड वाक्य में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे हैं हम कल तक रामपुर जा चुकेंगे। इसमें दिया हुआ है कल तक। टाइम एक्सप्रेशन ये है कल तक। जैसे कल तक, परसों तक, सोमवार तक, जनवरी तक, ये शब्द आते हैं। हम कल तक रामपुर जा चुकेंगे तो इसमें यह है कल तक जाने की संभावना है, संभावना व्यक्त की गई है कल तक। और हो सकता है कल से पहले भी चले जाए। तो जा चुकेंगे, कौन जा चुकेगा? हम की क्या होगी? वी के साथ क्या आएगा बेटा? शैल हैव आएगा। सहायक क्रिया आएगी शैल हैव के बाद में आएंगे जा चुकेंगे बना है। जाने से जाने को कहते हैं बेटे हम गो। फर्स्ट फॉर्म गो होगी, सेकंड होगी वेंट, थर्ड होगी गॉन। एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे हैं टू, रामपुर। अब कल तक टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ है, टाइम एक्सप्रेशन जरूर दिया होगा। तक की अंग्रेजी लगाएंगे वाई।
कल की क्या होगी, टुमारो, आने वाले कल के लिए फ्यूचर में टुमारो का प्रयोग करते हैं। राधा उस समय तक अपना गृह कार्य कर चुकेगी, चुकेगी, गी आया है, कौन कर चुकेगी, राधा, राधा के साथ क्या आएगा, विल हैव, विल हैव, कर चुकेगी, करने के लिए कहते हैं डू, डू की थर्ड फॉर्म होती है बेटा डन, क्या होगा डन, क्या कर चुकेगी, अपना कार्य, राधा के साथ अपने की अंग्रेजी जो आएगी हर होमवर्क आएगी, क्या आएगी बेटा, हर होमवर्क, राधा के साथ पॉजिटिव केस आएगा, हर होमवर्क। अब दिया है उस समय तक, टाइम एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है उस समय, उस समय के लिए क्या लगाएंगे, तक के लिए क्या लगाएंगे, तक के लिए लगाएंगे वाई, और उस समय की क्या की डेट टाइम, डेट टाइम, और डेट टाइम वाई, डेट टाइम, और लगाना चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे लगाएंगे वाई देन, वाई देन, वाई देन का प्रयोग करते हैं। यह समाचार पहले ही सुन चुके होंगे, कौन सुन चुके होंगे, वे सुन चुके होंगे, पहले ही, पहले ही आ गया, पहले ही शब्द आ गया, पहले ही सुन चुके होंगे, डे आ गया, डे के साथ आएगा विल हैव, पहले ही की अंग्रेजी हमने लगा दी ऑलरेडी, सुन चुकेंगे, बना है सुनने से, सुनने को कहते हैं हम ही, सुनने को कहते हैं हियर, इसकी थर्ड फॉर्म होती है हर्ड, हर्ड, और क्या है, यह समाचार, यह समाचार की होती है दिस न्यूज। और एक बात और नोट करिएगा, ऑलरेडी यहाँ पे भी आ सकता है, कहाँ, हैव के बाद में ऑलरेडी आ सकता है, और ऑलरेडी को हम हैव के बाद ना लिखें तो इसको ऑलरेडी को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऑलरेडी। इसी प्रकार इनके नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो हम विल के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, शैल के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे हम कल तक रामपुर नहीं जा चुकेंगे, तो पूरा वैसे ही रहेगा, विल के बाद नॉट लग जाएगा और पूरा सेम रहेगा। राधा उस समय तक अपना गृह कार्य नहीं कर चुकेगी, नहीं कर चुकेगी तो विल के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। वे यह समाचार पहले ही नहीं सुन चुके होंगे, तो विल के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। हम कल सुबह तक यह काम अवश्य समाप्त कर चुकेंगे। इसमें टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ है कल सुबह तक, तक शब्द आया, तक की लिवाई का प्रयोग करेंगे, और इसमें अवश्य शब्द भी आया, क्या आया इसमें, अवश्य, अवश्य शब्द आया है तो उल्टा हो जाएगा, आई वी के साथ जो प्रयोग करेंगे हम, आई और वी के साथ जो प्रयोग करेंगे विल हैव का प्रयोग करेंगे, और से सभी के साथ में करेंगे हम शैल हैव का, उल्टा हो जाएगा, ध्यान रख लेना। अवश्य शब्द आएगा, हम कल सुबह तक यह काम अवश्य समाप्त कर चुकेंगे। हम की क्या हुई, वी, जब अवश्य शब्द आया तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विल हैव, शैल हैव नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा विल हैव, और समाप्त कर चुकेंगे बना है, समाप्त करने से, समाप्त करने को कहते हैं फिनिश, थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड, क्या समाप्त कर चुकेंगे, यह काम की क्या हुई, दिस वर्क। अब आ जाएगा टाइम एक्सप्रेशन, कल सुबह तक, बाई नेक्स्ट मॉर्निंग लगा दो, नेक्स्ट मॉर्निंग। इसी प्रकार इसका सेंटेंस नेगेटिव दिया हो, हम कल सुबह तक यह काम अवश्य समाप्त नहीं कर चुकेंगे, तो विल के बाद नॉट लग जाएगा। अब इसमें डबल वर्क हो रहा है, दो एक्शन हो रहे हैं, एक कार्य पहले समाप्त हो रहा है, दूसरा कार्य बाद में समाप्त हो रहा है। जो काम पहले समाप्त होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो काम बाद में समाप्त होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। अब देखिए, पहले पूर्व, पहले आए या पूर्व, तो बिफोर का प्रयोग करेंगे। ए का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस,
सब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव प्लस B3 का मतलब क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका बनाने की, वाक्य बनाने की रचना को ध्यान में रखेंगे। ये जो दिया हुआ है इसमें ध्यान रखो, पहले जब शब्द आ जाए, राम के आने से पहले मोहन जा चुकेगा, पहले शब्द आएगा। अब यह मोहन जा चुकेगा, मोहन जा चुकेगा, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से मोहन जा चुकेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। अब उल्टा बनेगा, पहले के बाद वाला वाक्य जो दिया हुआ है मोहन जा चुकेगा, तो इसमें जो फॉर्मूला है ये यहाँ से यहाँ तक लगेगा, ध्यान रखना। मोहन सब्जेक्ट क्या है, मैं मोहन आ गया, फिर क्या लगाएंगे मोहन के साथ में विल हैव, देखो विल हैव आ गया। अब क्या दिया है, विल हैव के बाद में क्या आएगा B3 क्या है, जा चुकेगा, जाने की क्या होती है गो वेंट गॉन, गॉन आ गया। फिर ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया है, एक्स्ट्रा वर्ड भी नहीं दिया है, तो क्या आएगा पहले की अंग्रेजी बिफोर, बिफोर आ गया, एडवर्ब क्या दे दिया बिफोर। अब ये रह गया राम के आने से, राम के आने से, तो ये वाक्य बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यानी V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES या IS जोड़ते हैं। अब रहेगा राम के आने, राम के आने। अब ये देखो दिया हुआ है प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का एक वचन करता होगा तो वर्ब में क्या लगाएंगे, एस या ES या IS लगाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा कौन सा बनेगा, राम के आने, तो वाक्य बनाएंगे राम आता है, इस प्रकार से बनाएंगे राम आता है। राम आता की क्या लगाते हैं कम, अब राम एक वचन करता हो गया तो इसमें क्या लगा देंगे, कम में एस लगा देंगे, क्या लगा देंगे कम में क्या लगा देंगे एस। अब ये कम में हमने एस लगा दिया है तो ये वर्ब जो हो गई एक वचन हो गई है, क्या हो गई, कम में जब हमने एस लगा दिया तो एक वचन सिंगुलर वर्ब हो गई है और राम भी सिंगुलर ही है। अब अगला सेंटेंस दिया है, राम के पत्र लिखने से पहले हम 2 संदेश भेज चुकेंगे, हम 2 संदेश भेज चुकेंगे। इस वाले भाग की अंग्रेजी पहले पे गोला लगा दो एकदम इस प्रकार से, और हम 2 संदेश भेज चुकेंगे, तो इसकी अंग्रेजी पहले बनेगी यहाँ से यहाँ तक की, और ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, यहाँ से यहाँ तक जो भाग बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। तो क्या हुआ, हम की अंग्रेजी क्या हो गई है, हम की हो गई है वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, शैल हैव का, क्या होगा शैल हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई है, भेज चुकेंगे, भेजने की क्या होती है सेंड, सेंड की हो जाएगी सेंट। हम 2 संदेश भेज चुकेंगे, हम 2 संदेश भेज चुकेंगे, तो ये वाक्य ये हम 2 संदेश भेज चुकेंगे, मैं एक बात को कई बार कहता हूँ ताकि बच्चों के समझ में आ जाए। हम 2 संदेश भेज चुकेंगे, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा फ्यूचर परफेक्ट का, ये वाला सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस B3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला, ध्यान रख लेना। हम की अंग्रेजी क्या हो गई है वी, क्या हो गई है बी, हम की अंग्रेजी क्या होगा वी के साथ क्या आएगा बेटा शैल हैव, शैल हैव आ गया। अब B3 आएगी, B3 क्या आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, भेज चुकेंगे, भेज चुकेंगे, भेजने की फर्स्ट फॉर्म होती है सेंड और थर्ड फॉर्म होती है सेंट, सेंट आ गया है। क्या भेज चुकेंगे बेटे 2 संदेश, 2 के लिए क्या लगा दिया हमने, 2 संदेश के लिए 2 मैसेजेस। अब क्या रहेगा, पहले की क्या होगी बिफोर, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बेटा 2 मैसेजेस। अब रहेगा पहले की क्या होगा बिफोर। अब भाग रह गया है राम के पत्र लिखने से, राम के पत्र लिखने से, तो ये वाक्य बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
एक वचन कर्ता होगा तो वर्ब में क्या लगाएंगे, एस या ईएस या आईईएस लगाएंगे। राम के पत्र लिखने तो ऐसा बनाएंगे, राम पत्र लिखता है। राम आ गया। लिखने की क्या होती है, राइट होती है। अब क्या लगा देंगे, एस, राइट्स। क्या लिखता है, पत्र। पत्र के लिए आ लेटर लगा दो या द लेटर लगा दिया, मैंने द लगा दिया, द लेटर। और एक बात का ध्यान रखिए, अगर हम राम लिखा है, राम क्या है, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया। सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब हमने एस लगा दिया, राइट में एस लगा दिया तो सिंगुलर वर्ब हो गई। अगर नेगेटिव सेंटेंस, इसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस दिया हो तो राम के आने से पहले मोहन नहीं जा चुकेगा, नहीं जा चुकेगा तो बिल के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, बाकी कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे इसमें। राम के पत्र लिखने से पहले हम 2 संदेश नहीं भेज चुकेंगे तो नहीं की अंग्रेजी शैल के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। उनके यह काम समाप्त करने से पहले अध्यापक अनेक छात्रों को पढ़ा चुकेंगे, पढ़ा चुकेंगे। कौन पढ़ा चुकेंगे, अध्यापक। इसमें पहले शब्द आया हुआ है, पहले आया हुआ है तो इस वाले भाग की अंग्रेजी पहले बनाएंगे, अध्यापक अनेक छात्रों को पढ़ा चुकेंगे। ये वाला भाग जो है, अध्यापक अनेक छात्रों को पढ़ा चुकेंगे, ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अध्यापक की क्या होगी, द टीचर। आ गया, फिर लगा दिया हमने विल हैव, विल हैव। और पढ़ा चुकेंगे, पढ़ाने की टीच सेकंड फॉर्म होती है, टॉट, थर्ड होती है टॉट। पढ़ा चुके हैं, किन्हें पढ़ा चुके हैं, अनेक छात्रों को, ऑब्जेक्ट है। अनेक की क्या होगी, मैनी। छात्रों की होगी स्टूडेंट्स। ये भाग पूरा बन गया। पहले की ले जाएंगे हम बिफोर, एडवर्ब आ गया बिफोर। अब दिया हुआ है उनके यह काम समाप्त करने, उनके यह काम समाप्त करने तो ये वाला भाग जो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, उनके यह काम समाप्त करने। तो इसको थोड़ा चेंज कर लो, आसानी होगी समझने में। वे यह काम समाप्त करते हैं, इस प्रकार से बना लो, वे यह काम समाप्त करते हैं। आ गया। बे की क्या होगी, है दे। समाप्त करने की क्या होती है, फिनिश। यह कार्य की क्या होगी, दिस वर्ब। और एक बात और नोट करिएगा, इसमें करता है बेटा दे। दे हो गया बहुवचन, उनके की अंग्रेजी क्या होगी, है दे। और दे के साथ में जो वर्ब आ, दे प्लूरल है तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी तो आ गई फिनिश। फिनिश में एस या एस नहीं लगाएंगे, ये टेंस बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यदि यह वाक्य नेगेटिव में दिया हो, नेगेटिव में उनके यह काम समाप्त करने से पहले अध्यापक अनेक छात्रों को नहीं पढ़ा चुकेंगे तो बल बिल के और विल के बाद नोट लग जाएगा, नोट यहाँ पे आएगा, वाक्य सेम रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस व्हेन से भी शुरू होते हैं। देखिए, जब लड़के विद्यालय पहुंचे तो घंटा बज चुका होगा, बज चुका होगा। कौन सा एक्शन पहले हुआ है इसमें, घंटा बज चुका होगा। ये वाला एक्शन पहले हुआ, घंटा बज चुका होगा। तो ये वाला जो वाक्य बनेगा घंटा बज चुका का, ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में। और ये वाला वाक्य जो बनेगा जब लड़के विद्यालय पहुंचेंगे तो ये बन जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये सेंटेंस दो प्रकार से बन सकता है। पहला, ये वाला एक्शन बाद में हुआ है, ठीक है, इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे और इस वाले को बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे। जब लड़के विद्यालय पहुंचेंगे ये इंडेफिनिट बनेगा, जबकि क्या होगी, और मैं। लड़कों की क्या होगी, द बॉय। पहुंचेंगे, रीच। ये इंडेफिनिट में बन गया, रीच। कहाँ पहुंचेंगे, विद्यालय, द स्कूल, द स्कूल। और घंटा बज चुका होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, द वेल। विल हैव। बजने की रिंग, रैंग, रंग आएगी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा,
इस वाक्य को हम ऐसे ही बना सकते हैं, इस वाले वाक्य को हम, ये वाला घंटा बज चुका होगा, तो इसको ले लेंगे घंटा बज चुका होगा, तो क्या इस वाले सेंटेंस को ले लेंगे द वेल विल हैव रंग। नोट करिए, घंटा बज चुका होगा, इस भाग को हम शुरू में ले आएंगे, द वेल विल हैव रंग, और बाद में लिखेंगे हम व्हेन द बॉयज रीच द स्कूल। और नियम ध्यान रखना, स्ट्रक्चर इसका वही रहेगा, क्या रहेगा, जो काम पहले होगा, जो एक्शन पहले होगा उसे बनाएंगे हम फ्यूचर परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में होगा उसे बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है, ध्यान रखना। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।